नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना स्टूडियो से न्यूज बायोस्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में आज हम जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा चिराग पासवान और उनके बिहारी फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे कि चिराग पासवान जब भी चुनावी रैलियों में जाते हैं या फिर किसी भी रैलियों में जाते हैं तो वह एक नारा वो देते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि बिहार और बिहारी दोनों को जो है वो हर एक चीज में फर्स्ट आना होगा और आना भी चाहिए। और इसी को एक मुहिम का रूप जो है वो बिहार में दे चुके हैं। और अभी आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से जब वो राजगीर में रैली कर रहे थे तो खुली जीप पर वो चढ़ करके लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों से अपील यह कर रहे थे कि किस तरीके से बिहार को फर्स्ट बनाना है। और आगामी अब जो उनकी रैली है वो छपरा में होने जा रही है 6 तारीख को। आखिर एनडीए के मुद्दों से अलग हटकर चिराग अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्यों जा रहे हैं, हम इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंशु। बहुत सीरियस सवाल है यह कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मुद्दा है चिराग का, आखिर वो एनडीए से इतर एक अलग लाइन लेके क्यों चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान का चाहे वो आरा में रैली हो चाहे फिर राजगीर में हो, तमाम जगह उन्होंने दोनों जगह यही कहा है जो हमारा जो मुद्दा है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, इसको लेकर के लोगों के बीच हम जाते हैं। इसका मकसद बस ये है जो बिहारी हैं बाहर रहते हैं उन्हें जो मतलब दंश झेलना पड़ता है बिहारी के नाम पर, वो कहीं ना कहीं उससे हमको छुटकारा दिलवाना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है जो हमारा मुहिम ये है जो बिहार के लोग हैं वो उनका पलायन नहीं हो, वो बिहार में ही रहे, जो मतलब प्रखंड स्तर पर उनको रोजगार मिले, एक मुहिम के तौर पर जो है इसको देखा जाए। वो चाह रहे हैं बिहार में युवाओं को जो है समृद्ध बनाना, मतलब जो है बिहार में युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। और चिराग पासवान की रैली में ये भी देखा जाता है जो भी युवा है, हमने खबर भी की है और अच्छे अच्छे व्यूज भी गए हैं, जो युवा जो हैं चिराग को देखते ही दीवाना हो जाते हैं, उनकी गाड़ी पर चढ़ते हैं, फोटो खिंचाते हैं। युवाओं को उनसे उम्मीद है और उन्होंने एक नब्ज पकड़ ली है युवाओं को लेकर के। तो बिल्कुल स्पष्ट है इसका मतलब, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर बात कर रहे हैं, बिहारियों के मान और सम्मान की बात कर रहे हैं। एनडीए का जो चुनावी मैनिफेस्टो एक तरीके से आप कह सकते हैं, हालांकि अभी बना नहीं है लेकिन वो बन ही जाएगा। उससे इतर आपको नहीं लगता है कि उससे अलग लाइन लेकर चिराग चल रहे हैं? नहीं, अंशु, चिराग के मन में क्या कुछ और चल रहा है? नहीं, देखिए, कुछ और नहीं चल रहा है। वो ये अभी तक नहीं कहे हैं जो हमको एनडीए को लेकर कोई सवाल है चाहे कहीं कुछ है। उनका कहना है एनडीए के साथ हैं, एनडीए को मदद करेंगे। आप देखेंगे तो उन्होंने 99% उनका संवाद हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को लेकर के हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस समय का जो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन थी उसको लेकर के हुआ है। लेकिन ऐसे में आप ये कैसे कर सकते हैं जो एनडीए में कहीं कुछ है, दिक्कत है। अब है क्या, जो जीतन राम मांझी की पार्टी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे चिराग पासवान हो, ये लोग सरकार में उनकी इतनी सहभागिता नहीं है। मांझी जी के तो आप कह भी सकते हैं उनके पुत्र लगातार मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा कभी इधर तो कभी इधर, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो चिराग पासवान अभी तक पार्टी में उनकी जो है कोई भी सरोकार नहीं है या पार्टी में वो जुड़े हुए नहीं है, मतलब सॉरी सरकार में वो जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वो मतलब जैसे कि अगर आप जदयू की बीजेपी की बात करेंगे तो उनका एक पोस्टर जैसे एनडीए को लेकर के जदयू कार्यालय में भी पोस्टर लगा हुआ है, बीजेपी कार्यालय में भी पोस्टर लगा हुआ है। संवाद है जो मतलब भाई दोनों का साथ, नीतीश कुमार मोदी का साथ है, बिहार में विकास, ये तमाम तरह के स्लोगन है। लेकिन चिराग पासवान जो है 2020 में एनडीए से इतर होकर उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब लड़ी थी, बिहार का चुनाव जो है उन्होंने लड़ा था। साथ ही आप ये अगर हम देखें अभी का अगर मौजूदा हालात देखें तो ऐसे में चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ काफी एकदम ये कह सकते हैं जो इंटैक्ट हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही। और इसको लेकर के जो है लगातार ये चीजें सामने भी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान का अपना एक जरूर ये अभी मैनिफेस्टो नहीं हुआ है, अभी तो युवाओं की वो बात कर रहे हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है जो उनका एक जरूर मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि सरकार में उनकी जो है मौजूदा स्थिति नगण्य है। आप देखेंगे तो कहाँ कोई है, एक बस आप बस ये देखेंगे जो क्या कहते हैं जो उनके जो जीजा हैं वो बस एक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इसी बार जो हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 2025 में विधानसभा चुनाव इंटैक्ट होकर के सभी लोग लड़ेंगे, तो चिराग पासवान का मैनिफेस्टो बिल्कुल अलग होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, वो युवाओं की बात करते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ अंशु थे जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यह चिराग का नारा नहीं है बल्कि चिराग का यह सपना है
जिसे किसी भी कीमत पर वो पूरा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि एनडीए से अलग हटकर वो अपनी एक खास मुहिम में लगे हैं। लेकिन उनकी मुहिम का लक्ष्य यही है कि किसी भी कीमत पर बिहार में एनडीए को सत्ता दिलाना। पटना से अपने कैमरा पर्सन राजबल्लम के साथ आप एसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बायोस्कोप। नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।